तकदा रवा। सो आई थिंक ये सॉन्ग काफ़ी टाइम बाद हम लोग ऐसा भी रिलीज़ कर रहे हैं एंड वी आर रियली एक्साइटेड और लोगों को काफ़ी पसंद आएगा ऐसी उम्मीद करते हैं और हम लोगों ने इंट्यूशन भी है हमें कि लोग पसंद करेंगे। ऑलरेडी लोग इतना सुन के खुश हो रहे हैं, अच्छा लग रहा है, वैसा हम देख पा रहे हैं मतलब देख पा रहे हैं इसका। सुबह सुबह 6 बजे शी यूज्ड टू रन एंड इन द कंपाउंड एक्सरसाइज करती रहती थी। बाल कैसे थे मेरे? पोकर स्ट्रेट। पोकर स्ट्रेट, वो बाल बहुत पसंद है बिकॉज स्ट्रेट हेयर ही लाइक्स। और फिर तकदा रवा, दैट वाज अ तकदा रवा मोमेंट। 15 अप्रैल 2015 अप्रैल था मेरे लिए। मेरा तकदा रवा जब मैंने फर्स्ट टाइम ही था, उसके बाद से ही तकदा रवा हो गया था। मेरे को अंदर से फीलिंग थी कि यही तकदा रवा है मेरे लाइफ टाइम के। यार दैट्स ट्रू। हाँ, जबकि हम भाव नहीं देते थे, मतलब आई नेवर यूज्ड टू टॉक टू, मतलब नहीं गर्ल्स, ठीक है ऐसा नहीं है, बट मैं ऐवे ही हम सारे दोस्त लड़कों में ही हम लोग ऐवे ही मस्ती करते रहते थे, तो इतना हम ज़्यादा You always used to be in the boys group, अपना मस्ती नहीं होता कि एक अपने मेरे वैसे दोस्त ही जोन सबसे में सही हैं और वैसे जोन में ही रहते थे। तो आई थिंक एक सूरज की रोशनी एक दिन आई अरे यार और फिर I like these interviews so much. क्योंकि हम बात करते हैं ऐसे तो बोलता नहीं है। बताया आपको, वो मेरा मोमेंट यही था, पहला मोमेंट था और वो मुझे मतलब मेरे जहन से नहीं जाता। जब कोई चीज़ इतनी स्पेशली अनोखी होती है मेरी लाइफ में तो वो नहीं जाती कभी, वरना तो मुझे कुछ नहीं याद है मैंने क्या पढ़ा है, मैंने क्या करके हम आए हैं लाइफ में, हमें कुछ नहीं याद है। लेकिन जो बहुत स्पेशल चीज़ है वो हमें याद रहती है, या किसी ने बड़ा गलत किया है मेरे साथ वो याद रहता है। मतलब थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ रखी है बस, बाकी क्लीन है। बाकी क्लीन है तो अच्छी, बहुत अच्छी चीज़, बहुत स्पेशल चीज़ और बहुत ख़राब चीज़ वो याद रहती है, वो याद रखिए। जैसा सॉन्ग था वैसे ही इसको आगे भी ले जाना ज़रूरी था। तो वी शेयर्ड आवर आइडियाज़ विद भूषण सर कि व्हाट डू यू फील अबाउट दिस सॉन्ग। फर्स्ट वी शेयर द आइडिया विद सोनल, हमारी टीम का है, सो शी रियली हेल्प्ड एंड गेटिंग दिस थिंग डन। फिर उसके बाद भूषण सर से बात हुई, आई थिंक थिंग्स चेंज्ड एंड वहाँ से आइडियाज़ और आए और गाने को और रास्ते मिले एंड आई थिंक इट वाज ऑल अ टीम वर्क। वी वेंट टू दुबई एंड बिफोर गोइंग टू दुबई वी वेंट टू कुमार पाजी फॉर राइटिंग दिस सॉन्ग, क्योंकि क्या थॉट कहेगा गाना बहुत ज़रूरी था। उन्होंने और वो बहुत इतने अच्छे फ्लॉलेस है अपने काम में। सोना सोना तेरी अख दा नज़ारा के अखा विच तकदा रवा। मतलब उनके साथ ना एक रोलर कोस्टर राइड है। आप हंसते ज़्यादा हो, काम हंसी हंसी में काम हो गया तो हो गया। ही इज़ अ जेम, ही इज़ अ लेजेंड। कुमार पाजी, वी लव यू। ही इज़ अ लेजेंड। मतलब हमें नहीं पता लगेगा कब गाना ख़त्म हो जाएगा। आप उनके साथ बैठे हो, आप उनके साथ चिल करोगे, मस्ती करोगे, बात करोगे, धुन चल रही है एंड ही रिमेंबर्स ईच एंड एवरी मेलोडी। वो याद रख के उनको कौन सी कहाँ पर क्या लिखना है। मतलब इट्स वेरी नाइस कैलकुलेशन, जो कि वो इतना He worked with him for the नहीं first time. Yeah. This is the first time with him. Yes, and सब आगे अच्छा ही होगा। और 1000 बार करेंगे काम। So we went, सारा गाना हम लोग ने हर जगह से मतलब अच्छे से आइडियाज सारे बटोरे, फिर हम गए इसको शूट करने के लिए बिकॉज दिस वॉज द फर्स्ट टाइम कि हम जो गाना बना रहे थे। जनरली इन द फिल्म वी गिव इट टू द फिल्म टीम ताकि एक्टर्स पे शूट हो, बट दिस टाइम वी रियली वांटेड कि कुछ डिफरेंट होना चाहिए एंड वी वेंट टू दुबई टू शूट इट ऑन आवरसेल्व्स, ताकि बिकॉज हम दोनों ही कैमरा से काफ़ी फ्रेंडली हैं, मुझे ऐसा लगता है। एंड वी लाइक कैमरा, लुक्स लाइक अच्छा एक फ्रेंड है जो अच्छा कुछ कैप्चर कर लेगा। एंड पीपल हैव ऑल्सो अप्रिशिएटेड आवर एक्ट, जो हम एक साथ दिखते हैं, हम जो भी मतलब इट इज़ वेरी नेचुरल। वी डोंट ट्राई कि हम कुछ करें ऐसा। कई बार मैं नॉर्मल भी रहती हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरे से ऐसा कैसे हो गया, लेटर ऑन आई सी कि ऐसा क्यों हुआ। तो कैमरा पे जैसे हम नेचुरली हैं वो ही आ जाता है। सो इट्स नॉट वेरी लाइक अलग काइंड ऑफ एफर्ट। सो वी इन्जॉयड शूटिंग दिस ऑल्सो, भले जितनी गर्मी थी, और एक्सपीरियंस अच्छा था। एंड थोड़े कम दिनों में अच्छा काम करना सबकी चाहत होती है पूरे टीम की, कि इंसान बहुत अच्छा काम करे और जब एक साथ निकलेगा बाहर तो फिर पूरा आई थिंक दुबई में जितना अच्छे अच्छे लोकेशंस थे जो हमारे डायरेक्टर साहब ने सेलेक्ट करके रखा था कि यहाँ जाएंगे, तो मतलब आई थिंक कुडोज टू हिम, आदिल भाई, आदिल शेख। तो उन्होंने
ये सब जगह आई थिंक जो एक्सप्लोर ज़्यादा नहीं हुआ वो थोड़ा वो केटर करना चाह रहे थे हम लोग। और कुछ कुछ है भी, जैसे आई थिंक म्यूज़ियम आजकल काफ़ी हाइप है, हो रखा है दुबई में, तो उससे पता लगता है कि वो दुबई है, फ्यूचर म्यूज़ियम वो एक ज़रूर रखा था। बट आई थिंक उसके अलावा वी वेंट टू प्लेंटी ऑफ प्लेसेस जो थोड़े अच्छे और यूनिक लगे एंड वी रियली इन्जॉयड। बट सबसे ज़्यादा था वहाँ गर्मी बहुत थी, टफ था। हम लोग जब इनफैक्ट अपने कॉन्सर्ट करते हैं ना तो हम लोग बहुत डांस करते हैं, लाइक वी आर सिंगिंग, वी आर डांसिंग, वी आर इंजॉइंग। तो बस हमने इसको एक टास्क ना समझ के बस सोचा कि जब फर्स्ट टाइम आदिल ने बताया कि गाइस मैंने आप लोगों के लिए एक डांस स्टेप बनाया है और रेडी होके, ठीक है आप उधर खड़े रहो, मैं एक बार करके दिखाता हूँ। उन्होंने एक बार करके देखा और हम दोनों के सिट्टी पिट्टी गुल हो गए। उन्होंने कहा ये हम कैसे करेंगे कैसे? ये तो आपने कर लिया, हम कैसे करेंगे? कह रहे नहीं बहुत ईजी है, बहुत ईजी, आओ। फिर धीरे धीरे कहते हैं ना चींटी वाली चाल, धीरे धीरे, नहीं क्या बोलते, कछुए की चाल, कछुए की चाल, धीरे धीरे चल के एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। और सबको लग रहा था मैं एक ही घर में है तो प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस हो नहीं पाती थी। जब कुछ नहीं प्रैक्टिस जब मिलते थे तो बस तभी प्रैक्टिस होती। फिर ही वाज इन फीवर आल्सो, मतलब शूट के दौरान भी वाज वेरी हाई फीवर, और वहाँ पे इतनी गर्मी भी है, मेडिसिन भी चल रही हैं, शॉट भी रेडी हो रहा है। हम लोग पहले ये प्लान हो रहा था कि कैंसिल हो जाएगी शूट, करना ही पड़ेगा क्योंकि मतलब वो फीवर उतर नहीं रहा था, 101 102 आता ही जा रहा था, होता जा रहा था। बट आई थिंक बस दुबई में पहुंच भी गए थे तब भी फीवर था, 99 फिर मतलब था ही 100 फीवर पे तो था। और नेक्स्ट डे शूट है सुबह सुबह, मतलब 5 o'clock। तो समझ नहीं पा रहे थे कि बिकॉज कैमरा पे सब दिखता है इन केस इफ यू नो ऐसा होता है, so we और wanted वो to be लोगों को very- नहीं पता लगता ना कि आपने उस टाइम क्या फेस करके ये किया होगा। वो फिर ये ना दिख जाए, ऐसा डर था कि आप कुछ कमी लग रही है, फेस ऐसा क्यों डल लग रहा है, Yeah. तो वो दिखना नहीं चाहिए होता। But वो तो नहीं हुआ। वो नहीं हुआ एक्चुअली एनर्जी आ गई हम लोग को। यू नो बिकॉज हम दोनों के साथ ही ऐसा है, व्हेन वी आर प्लस हमारी टीम, working, तो हमारे साथ हमारी टीम, जीनल वाज देयर फ्रॉम आवर टीम, सो आई थिंक शी वाज देयर कंटिन्यूसली। उसके बाद फिर उनकी आदिल भाई की टीम के लोग, एवरीवन वाज देयर एंड आई थिंक दे हेल्प्ड अस एंड यस एब्सोल्युटली। आपने खुद ये बात कही कि ये इस सोशल मीडिया ने इंडिविजुअल्स को इतनी पावर दे दी है कि पहले न्यूज़ चैनल्स होते थे कि आप मेरी न्यूज़ टेलीकास्ट कर दीजिए अपने लाइव चैनल पर, आज लाइव हर एक के हाथ में है। मतलब समझ रहे हैं आप कि लोग लाइव जा सकते हैं, इंस्टेंटली जहाँ पर हैं वो बना सकते हैं, सबके हाथ में इंडिविजुअल के इतनी पावर है। अगर कोई आज के समय में उसका सही तरीके से उपयोग करे तो ये बहुत 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 फ़ायदेमंद है और बहुत लोगों के लिए उन्होंने फ़ायदा किया भी। सो सोशल मीडिया हैज़ लिटरली हेल्प्ड सो मैनी फैमिलीज़, सो मैनी पीपल जिनके घर में मुश्किल से कभी पैसे आते होंगे, आज उनके बच्चे, वो लोग खुद इतनी मेहनत करके, पहले प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहे होंगे, अब वो प्लेटफॉर्म मिला है और उन्होंने उसका सही यूटिलाइज़ किया और आज कितना ग्रो कर रहे हैं। वही नहीं, उनकी फैमिलीज़ को भी कितना सपोर्ट मिला है। सो वेरी थैंकफुल कि जो हमारी जो टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ रही है, इट इज़ हेल्पिंग अ लॉट ऑफ पीपल, आई मस्ट से। बहुत अच्छा बोला इसने, हम तो बस इसी को सुनते रहे, एकदम क्वेश्चन ही भूल गए। जो बात ये कह रही है एकदम करेक्ट है कि टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है हम सब लोग के लिए, बस उस पर ध्यान रखना ज़रूरी है कि उसका गलत उपयोग नहीं करना है, सही उपयोग करेंगे आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगी टेक्नोलॉजी। वाह, एक आर्टिस्ट हमेशा चाहता है कि उसके गाए, अगर मतलब ही इज़ अ सिंगर, ही इज़ अ म्यूजिशियन, उसके गाए हुए परफॉर्म किए हुए सॉन्ग्स लोग भी गाएं, लोग गुनगुनाएं, क्योंकि वो बनाता उन्हीं के लिए, गाता उन्हीं के लिए। वेरी बिग और ड्रीम। वो अगर आप वो याद कर ले गाना और वो आपके सामने गाए, तो आप सोच लो वो उससे ज़्यादा खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। वो साथ में एक इन्जॉय करते हैं। व्हेन वी डू कॉन्सर्ट्स, यू सिंग विद योर फैंस, यू सिंग विद योर क्राउड। ये आपकी फैमिली है जो आपने बनाई है आपके गाने से। आई थिंक वो जब बन जाता है वो बॉन्ड, वो सॉन्ग से वो प्यार, देयर इज़ वन कॉमन कनेक्शन है बिटवीन आप और आपकी ऑडियंस, वो गाना। तो वो गाना अगर वर्क कर गया, लोगों की ज़ुबान पे चढ़ गया, तो कितना बड़ा गिफ्ट होता है कंपोज़र, एक सिंगर के लिए कि आपको और कुछ नहीं चाहिए होता। ऐसा लगता है ये इधर ही रोक दो, मतलब ऐसे लाइफ को ना यहाँ पॉज कर दो। शुरुआत में ना पहले नींद नहीं आती थी कि मतलब क्या अच्छा ऐसा हो गया, मतलब इतने लोगों ने सुन लिया गाना। और बिकॉज उसकी पहले रुकावटें भी बहुत आती हैं, बहुत मेहनत भी होती है, तो वो सारे पल भी याद आते हैं जब आप स्टेज पर होते हैं। कई बार मैं थोड़ी बहुत इमोशनल कभी कभी हो भी जाती हूँ कि आज हम ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे लोग हमसे पहले वो लाइन गाना चाहते हैं। तो वी आर वेरी वेरी लकी
एंड हम जितने भी लोग हमें देखेंगे या पढ़ेंगे हमारी इंटरव्यू को, बस यही वो लोगों को अपने करीब रखिए जो आपको मोटिवेट करते हैं, और उन लोगों से एकदम दूर रहिए जो कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। एकदम दूर रहिए, बहुत हैजर्डस लोग हैं वो, बहुत पॉइजनस लोग हैं जो कहते हैं आपको कि आप आगे बढ़ सकते हैं। उनको अपना दोस्त यार ज़रूर बनाइए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए, एंड डोंट बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव फॉर एवरीथिंग दैट यू डू, दैट यू फील। नहीं, पीपल आर वेरी स्मार्ट दीज डेज, बिकॉज अभी आपने टेक्नोलॉजी की बात करी तो वो सबको नॉलेज बहुत आ चुकी है। आप किसी को नॉलेज मतलब देने जा रहे हो, बताने जा रहे हो, तो वो खुद भी आजकल गूगल से देख ही रहे हैं। ये ऐसा दौर में हम लोग चल रहे हैं कि उनको पता है, उनको खुद वो डाल के देख लेंगे और हम अपना क्लेरिफिकेशन वहीं का वहीं सॉल्व करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो ये ऐसा दौर हो चुका है जहाँ पे आपका, सॉरी क्वेश्चन क्या था, कि लिरिक्स का कितना इम्पोर्टेंट है। तो सेम वे लिरिक्स इतना इम्पोर्टेंट है एक गाने के लिए। मुझे लगता है 50-50% के रेशियो में ही है, 50% मेलोडी 50% लिरिक्स। तो ये जब दोनों बन के ही 100 बनाएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं है। प्रोडक्शन, म्यूज़िक डालना, वो करना, ये सब हो जाता है। ये सबसे ज़्यादा परे चीज़ एक आपकी मेलोडी और एक लिरिक्स ही है। लिरिक्स क्योंकि हम लोग हम क्या कह रहे हैं बोलते हैं, हम सब लोग को बोलना आता है ना, तो जब जिसको आता तो वो एक्सप्रेस कर सकते हैं इस चीज़ को जो लोग। तो लिरिक्स ही एक ऐसा माध्यम है जो बोल सकते हैं गाने को और एहसास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और म्यूज़िक एक ऐसा माध्यम है जो आपके अंदर सुकून, भले आप बोलो नहीं लेकिन अंदर आपको सुकून। अब देखिए, मतलब दोनों दे बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर ना। कभी अगर आप लिरिक्स सिर्फ कहेंगे, वो पोएम, वो कही जाएगी कि एक थॉट है, आपने कवि ने कुछ एक कविता पढ़ी। ये अगर म्यूजिक में आ जाती है तो आप उसको लूप में भी सुन सकते हैं, बिकॉज वो रिकॉर्डेड हो जाता है। आप उसको एक सुर में ढाल देते हैं तो उसकी शायद लॉन्गेविटी थोड़ी और बढ़ जाती है, और मतलब आप और महसूस कर सकते हो उस चीज़ को लिरिक्स की वजह से महसूस, क्योंकि उसमें और इंस्ट्रूमेंटेशंस के सोल आ जाता है, उनमें और धुन आ जाती है, उसमें और काफ़ी चीज़ें बन के फिर एक गाना बनता है। तो मतलब अगर लिरिक्स मम्मी हैं तो धुन पापा हैं, और दोनों साथ में हैप्पी सॉन्ग बनाते हैं। ऐसा है। साथ ही सभी ऑडियंस ये हैप्पी सॉन्ग भी जरूर सुनना चाहिए प्लीज। अगर आप थोड़ा बहुत अगर गुनगुनाएं। ऑफ कोर्स। The song is called तकदा रवा। सोना सोना तेरी अख दा नजारा के अखां विच तकदा रवा। सोना सोना तेरी अख दा नजारा के अखां विच तकदा रवा। तेरे मुखड़े नू दिन राती पढ़दा रवा, तैनू पाण वाली जिद उत्ते अड़दा रवा। दिल बैठे बैठे करदा है गल्लां तेरियां, तैनू लग जाना उमरा भी यारा मेरियां। सोना दिंदा नहीं ओ अख दा सितारा के अखां विच तकदा रवा। म्यूजिक वैसे तो कल निकल रहा, पता नहीं आप कब इसको 10th नवंबर। 10th नवंबर, हाँ ओके। सो म्यूजिक रिलीजिंग ऑन 10th नवंबर। तकदा रवा इज रिलीजिंग ऑन 10 नवंबर। तकदा रवा इज रिलीजिंग ऑन 10th नवंबर। अगर आज 11 है और आप ये वीडियो देख रहे हैं या 12 है वीडियो देख रहे हैं, तो 10 को गाना हो चुका है। वो आप जाके चेक कर सकते हैं टी सीरीज के यूट्यूब चैनल पे। और आपको अगर पसंद आए तो ज़रूर उसको शेयर कीजिएगा अपने पसंदीदा लोगों के साथ, और उनका मौसम थोड़ा नहीं उनका पसंद कीजिएगा और उनका मूड थोड़ा बढ़िया कर दीजिएगा। मौसम कह रही हो, सॉरी। थैंक यू थैंक यू सो मच।